बच्चों, आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हम पढ़ते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। पहले हम कंप्यूटर के थोड़ी सी जान लेते हैं। The computer is a machine that works on electricity. It can be compared to a magic box that can do a variety of jobs. Computers are not confined to offices only. They can be seen everywhere around us, such as at shops, schools, hospitals, banks, airports, railway stations, etc. They work very fast and give 100% accurate result. यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है जो बिजली का काम करती है। इट कैन बी कंपेयर टू अ मैजिक बॉक्स, यानी कि इसका जो भी कंपैरिजन हम एक मैजिक बॉक्स की तरह कर सकते हैं। जिस तरीके से मैजिक बॉक्स जब हम खोलते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसी तरीके से ये भी एक तरीके का मैजिक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे काम करने की वैरायटी होती है। कंप्यूटर आर नॉट कन्फाइंड टू ऑफिसेज ओनली। कंप्यूटर जो है सिर्फ ये ऑफिसेज के लिए नहीं होता। कंप्यूटर का इस्तेमाल जो भी है हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, इन सब चीजों जगहों पर किया जाता है। दे वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है एंड 100% सही रिजल्ट बताता है। तो ये हमारा क्लियर है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर, प्रोसेसेस देम अकॉर्डिंगली एंड गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट्स। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा, यानी कि जो भी इस पे काम कर रहा है उसके द्वारा दिए गए डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है एंड उसको प्रोसेस करता है, देन उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है एंड हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। द कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शंस: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम 3 बेसिक फंक्शन पर काम करता है। पहले इनपुट, देन प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इन्हीं तीनों फंक्शंस के ऊपर एक कंप्यूटर काम करता है। द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के हेल्प से काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर काम करता है। अब हम जानेंगे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। The physical parts of a computer that we touch and see are called computer hardware. जो भी कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, तो वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। और अब हम सॉफ्टवेयर को देख लीजिए। जैसे कि ये बुक है, इस बुक को मैं टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, तो ये एक हार्डवेयर की तरह देखा जाए। उसी तरीके से कंप्यूटर जिसको हम टच कर सकें, छू सकें, देख सकें, तो वो हार्डवेयर होगा। अब सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैज द हार्डवेयर टू वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर। यानी कि सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो हार्डवेयर को वर्क करने के लिए डिजायर करता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट। जो मैंने अभी बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं। विदाउट सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। सॉफ्टवेयर के बिना एक कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सिमिलरली इफ हार्डवेयर इज नॉट देयर, सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज। यानी कि अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं काम होगा। यानी कि अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, और अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं काम करेगा। द कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझते हैं कि क्या है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टू लिसन टू म्यूजिक वी रिक्वायर अ म्यूजिक सिस्टम, CDs और DVDs. These are hardware because we can touch them. Can you touch songs? No, because those are software. Therefore we need both the hardware and software to enjoy the music. यानी कि अगर हमें कोई भी गाना सुनना है तो हमें म्यूजिक की जरूरत होगी, म्यूजिक सिस्टम की जरूरत होगी, या कोई भी DVDs जो भी एग्जाम्पल में दे रखा है वो। तो जो म्यूजिक सिस्टम है उसे हम टच कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम को देख सकते हैं, लेकिन सॉन्ग को हम देख नहीं सकते हैं।
तो जो म्यूजिक सिस्टम हुआ वो हमारा हार्डवेयर हुआ एंड म्यूजिक जो है या सॉन्ग जो है वो हमारा हुआ सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर हमें कोई सॉन्ग सुनना है तो अगर हमारे पास सॉन्ग नहीं होगा तो भी हम नहीं सुन सकते, और अगर हमारे पास ये सुनने के लिए म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा या कोई भी सुनने के लिए डिवाइस नहीं होगा तो हम नहीं सुन सकते। यानी कि अगर दोनों में से एक नहीं होगा तो हम वो काम नहीं होगा हमारा पूरा। दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ। द मेन कॉम्पोनेंट दैट कैरी आउट द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर आर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर। कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है। These components, some additional parts can also be attached to a computer. These additional parts are known as peripherals of computer, e.g. printer, scanner, web camera and so on। यानी कि जो भी हमने पिछले पेज में हमने पार्ट्स पढ़े थे, जो भी है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस था एंड सीपीयू, इनके अलावा कुछ और भी हिस्से होते हैं कंप्यूटर के, उनमें से हैं वेब कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर। तो अब हम आगे पढ़ते हैं क्या है टॉपिक। इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डाटा इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस इज द कीबोर्ड। द अदर इनपुट डिवाइसेस आर माउस, ट्रैकबॉल एंड लाइट पेन विच डोंट रिक्वायर टाइपिंग to input data. These input devices are called pointing devices. We can select any item on the screen by pointing and clicking on it. इसका मतलब ये हुआ कि जिन डिवाइस द्वारा हम भी कुछ भी डेटा को एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो यूज़ में होता है वो इनपुट डिवाइसेस, उसका नाम है कीबोर्ड, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। और अदर इनपुट डिवाइसेस का नाम है जैसे माउस हो गया, ट्रैकबॉल हो गया, लाइट पेन, ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं। बट बिस डोंट, इन जो भी ये जो है माउस, ट्रैकबॉल एंड लाइट पेन, इनमें जो भी है डाटा को टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें हम कुछ भी डिवाइस, इनके द्वारा हम किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, देन उन्हें चूज़ करके उन्हें प्रोसेस में ला सकते हैं। यानी कि हम स्क्रीन पर किसी भी आइटम को हमने सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करके चुन सकते हैं उसे। अब हम पढ़ते हैं आगे कीबोर्ड। अब हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये एक इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डाटा इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। यानी कि एक कीबोर्ड जो है डाटा को और इंस्ट्रक्शन को टाइप करने के लिए किया जाता है। इनपुट इसका कीबोर्ड का यूज़। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के पास 104 कीज होते हैं, 104 कीज, जो कि 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। फर्स्ट ग्रुप में है टाइपिंग कीज, जिसमें अल्फ़ाबेट कीज एंड न्यूमेरिक कीज होती है, यानी कि जिसमें अल्फ़ाबेट ABCD लिखी होती है कीबोर्ड में, कीज में, एंड 1 to काउंटिंग लिखी होती है। फंक्शन कीज में F1 से लेके F12 तक लिखी होती है। नेविगेशन कीज में एरोज बने होते हैं। होम पेज, एंड पेज डाउन, ये सब लिखा होता है। एंड कंट्रोल कीज जो होती है लास्ट, उस पर कंट्रोल, आल्टो, विंडोज, लोगो, ये सारी चीजें लिखी होती है कीज पर। अब हम माउस के बारे में पढ़ते हैं। ए माउस इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विद द 2 buttons on its top. It is used to control the movement of a pointer, to select the objects and to open files, folders. A mouse is also used to draw picture. यानी कि माउस जो है वो हाथ से पकड़ा जाने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जिसे हाथ से पकड़ के हम किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे हाथ से इसको हाथ से ऐसे पकड़ते हैं और इसे किसी भी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं पे इसके टॉप में क्लिकिंग के लिए बटन्स होते हैं। तो हम किसी भी एरिया को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसे पॉइंट आउट करना है तो इसमें हम क्लिक कर सकते हैं बटन्स को। और सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, फोल्डर्स को ओपन करने के लिए। ए माउस इज आल्सो यूज टू ड्रॉ पिक्चर, और इसका यूज जो है पिक्चर को भी ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, माइक्रोफोन के ऊपर आते हैं।
A microphone is an input device which is used to record voice, music and sound into the computer system. माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइसेस है. हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन. तो हम अब माइक्रोफोन की ओर पढ़ रहे हैं. ए माइक्रोफोन इज एन इनपुट, ये एक इनपुट डिवाइस है विच इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड. ये जो माइक्रोफोन है इसका इस्तेमाल, ये एक इनपुट डिवाइसेस है और इसका यूज जो है वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए की जाती है, आवाज रिकॉर्डिंग के लिए, म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए, ये साउंड के लिए किया जाता है. साउंड कार्ड्स इनेबल टू कंप्यूटर रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम माइक्रोफोन connected to the computer. Apart from recording sound in the computer, a microphone is used in many applications such as telephones, tape recorders, karaoke system, hearing aids. यानी कि जो हमारा माइक्रोफोन है वो एक सिंपल भाषा में हम अगर इसके बारे में जानेंगे तो माइक्रोफोन जो है वॉइस, म्यूजिक और साउंड रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है और इसमें साउंड कार्ड कंप्यूटर से जुड़े माइक्रोफोन से साउंड रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है. यानी कि इसमें एक साउंड कार्ड होता है जो कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है और देन उसके बाद हम कोई भी किसी तरीके की अगर हमें साउंड इफेक्ट की चेकिंग करनी है तो हम कर सकते हैं इससे, और साथ में रिकॉर्डिंग भी होती है. तो सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए होता है. इसमें एक साउंड कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम कंप्यूटर के द्वारा कोई भी किसी तरह के भी साउंड इफेक्ट को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं. माइक्रोफोन इन मैनी एप्लीकेशन सच एज, माइक्रोफोन जो है ये बहुत सारी जगहों पे हम एप्लीकेशंस में हम देख सकते हैं. टेलीफोन्स में हम देख सकते हैं, फ़ोन में रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, टेप रिकॉर्डर ऑलरेडी एक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है उसमें, कराओके सिस्टम, हियरिंग एड्स, ये सारी चीज़ें, इनमें रिकॉर्डिंग फंक्शन होता है. तो माइक्रोफोन हमारा कंप्लीट हुआ. साउंड एंड म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है. अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं. हमारा इनपुट डिवाइसेस हो गया. अब हम पढ़ेंगे मोर इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इनके अलावा और जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेस है उनके बारे में. फर्स्ट है टच पैड. On a laptop computer, the touchpad is the use instead of a mouse. It is the touch-sensitive pad. We can control the movement of the pointer on the screen by moving the finger on the touchpad. यानी कि माउस, और इसका इस्तेमाल जो है माउस की तरह किया जाता है लैपटॉप में. जिस तरीके से कंप्यूटर में हमारे पास माउस होता है कंप्यूटर में, उसी तरीके से लैपटॉप में इस तरीके का दिया रहता है टच पैड. और इसका उपयोग ऑब्जेक्ट को चूज करने और इसका उपयोग भी उसी तरीके से जिस तरीके से हम माउस का यूज हम पढ़े थे कि फाइल्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको हमने क्लिक किया, उसी तरीके से इसका भी इस्तेमाल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए टच पैड. अगला पढ़ते हैं हम टच स्क्रीन. टच स्क्रीन जो कि सबको पता होगा, फोन में सबके होते हैं टच स्क्रीन. ए टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर स्क्रीन विच इज सेंसिटिव टू द टच. We select the object directly by touching with fingers without using any pointing devices, e.g. tablets, laptops, ATM and cell phones. यानी कि टच स्क्रीन ऐसा है जिसमें हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट की ओर सिलेक्ट करना है तो उसमें हम डायरेक्ट फिंगर यूज करके उसको टच करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. टच स्क्रीन ध्यान से समझना, टच पैड अलग है, टच स्क्रीन अलग है. टच स्क्रीन में हम अपनी उंगली का इस्तेमाल डायरेक्ट उसे टच करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट उंगली के एक टच से. लेकिन टच पैड में ऐसा नहीं है. टच पैड में पहले ये टच पैड से इंस्ट्रक्शन देना होगा, देन उसके बाद उसको क्लिक होगा. लेकिन इसमें हमें जो चाहिए वो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, टच वाला फ़ोन जिसमें अभी वीडियो देख रहे हो, वो भी एक हमारा क्या है, टच स्क्रीन है. फ़ोन एंड्रॉयड है जिसमें हमें कोई भी वीडियोस देखनी है डायरेक्ट हम टच कर सकते हैं उसे, कुछ भी. तो इसी तरीके से को डायरेक्ट अपने उंगली से हम उसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. और ये हम कहाँ हम देखते हैं, टैबलेट्स में होते हैं ये टच स्क्रीन,
लैपटॉप्स में होते हैं, ATM में भी होते हैं, एंड सेल फोन्स जो कि फ़ोन्स हैं सबके पास टच स्क्रीन वाले। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लाइट पेन। A light pen is a pen-like pointing device. It is used to select objects on the display screen. It is quite similar to a mouse, except that it allows the users to point to the object displayed on the screen or draw directly on it. Light pen is only used with CRT monitors. It is mainly used by engineers, fashion designers or architects. It is costly device. यानी कि लाइट पेन एक तरह का जो पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है लाइट पेन। ये कुछ माउस के समान होता है, जिस तरीके से माउस होता है, लुक लाइक अ माउस, माउस की तरह ही हम इसे देख सकते हैं। और लाइट पेन का उपयोग जो है केवल CRT मॉनिटर्स में होता है। किस में होता है? सिर्फ CRT मॉनिटर्स जो होते हैं उसमें होता है। और के द्वारा ही जो भी हमें डायरेक्शन देना है, इसके द्वारा हम डायरेक्शन दे सकते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीन पे कर सकते हैं ड्रॉ डायरेक्टली, और ड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। और इसे इंजीनियर्स, और इसका इस्तेमाल कौन कौन करता है? इंजीनियर्स करते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स करते हैं, आर्किटेक्ट्स करते हैं। इट इज़ कॉस्टली डिवाइस। ये अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्कैनर। It is a device that reads the text or pictures printed on a paper and translates all the information into a form that a computer understands. The most commonly used scanner is the flatbed scanner that has a flat tray with a glass pane and a covering lid, similar to a photostat machine. हम कुछ भी इसको स्कैन करेंगे तो जैसे ये बुक है, फ्रंट पेज है, इसको अगर वो स्कैन करेगा तो जो भी पिक्चर होंगे या जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको वो स्कैन करेगा और कंप्यूटर को समझने वाले लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर समझ सके लैंग्वेज, उसमें उसको उसी लैंग्वेज में उसको डालेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा। और आगे क्या है? द मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर इज द फ्लैट बेड स्कैनर। और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्कैनर कौन सा है? फ्लैट बेड स्कैनर। दैट हैज़ अ फ्लैट ट्रे, जो एक ग्लास पेन के साथ एक फ्लैट ट्रे है और जो लीड से कवर होता है। स्टेट मशीन हम देख सकते हैं, एक फोटो स्टेट मशीन किस तरीके का होता है, उसी की तरह थोड़ा थोड़ा ये दिखाई देता है, उसी की तरह हम कह सकते हैं, थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है। 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर। फर्स्ट है फ्लैट बेड स्कैनर, शीट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल कैमरा। ए डिजिटल कैमरा इज यूज्ड टू टेक फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड वीडियोस, वीडियोस taken with a digital camera are stored in a memory chip inside the camera. Then the digital camera is plugged into the computer and the images, videos are transferred to the computer for storing, editing, printing, etc. किस लिए यूज किया जाता है डिजिटल कैमरा? फोटो क्लिक करने के लिए, वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, और फिर हम जो भी फोटो और जो भी हम फोटो वीडियो हम जो भी इसमें लेते हैं वो यहीं पे चिप होता है, इनसाइड अ चिप, वो उस चिप के अंदर स्टोर होता रहता है जो भी हम फोटो वीडियो निकालते हैं। देन द डिजिटल कैमरा इज प्लग्ड इनटू इट। तब हम डिजिटल कैमरा को कंप्यूटर में लगाते हैं और जो भी हमने इमेजेस और वीडियोस हमने इसमें निकाले हुए हैं, लिए हुए हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें? कंप्यूटर में। क्यों ट्रांसफ़र करते हैं हम कंप्यूटर में? ताकि हम स्टोर कर सकें, इसमें जो भी फोटोज़ रखा है हमने उसको स्टोर कर सकें, एडिटिंग कर सके, कोई भी वीडियोस है या कोई भी फोटोज़ है उसको एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें तो एडिटिंग नहीं हो पाएगी ना, उसको तो कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करना होगा तब एडिटिंग होगी। तो वही एडिटिंग करने के लिए या प्रिंटिंग के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेब कैमरा। ए वेब कैमरा इज अ डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोज। इट इज़ प्राइमरीली यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव लाइव चैट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूजिंग इंटरनेट। यानी कि वेब कैमरा एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होता है? ताकि ये इमेजेस और लाइव वीडियोस को कैप्चर कर सके। ये लाइव वीडियोस कैप्चर करता है एंड स्टिल फोटोज को कैप्चर करता है।
इट इज प्राइमली यूज टू शेयर पिक्चर, और ये पिक्चर को शेयर करने के लिए या जो भी लाइव चैट है उसको शेयर करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स के साथ लाइव चैट करने के लिए वेब कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। हो गया ये क्लियर, वेब कैमरा एंड डिजिटल कैमरा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया, जो भी था हमारा इनपुट डिवाइसेस था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर एंड द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी कि आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग उन डाटा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है जिन्हें हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं और रिजल्ट जो हमें प्रोसेसिंग के बाद मिलते हैं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस में आता है मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर, इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। ये जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस होता है ये मॉनिटर है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला। ये एक टेलीविज़न की तरह दिखाई देता है, टीवी की तरह आप देख सकते हो, लुक लाइक अ टेलीविज़न। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। जो भी हमें आउटपुट वी गेट ऑन ए मॉनिटर पे हमें जो भी आउटपुट मिलता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जो भी हमें मॉनिटर पे आउटपुट मिलता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। या फर्स्ट CRT मॉनिटर्स, और CRT मॉनिटर्स का हमने एक पढ़ा था, कुछ पढ़ा था हमने लाइट पेन में। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लाइट पेन इज ओनली यूज विद CRT मॉनिटर्स। लाइट पेन ओनली CRT मॉनिटर्स में काम करता है। तो अब हम पढ़ते हैं आखिर CRT मॉनिटर्स क्या है। ऐसा दिखता है CRT मॉनिटर्स। CRT मॉनिटर्स आर जनरली लेस एक्सपेंसिव बट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। सस्ता होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन जो बिजली है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है बिजली। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कौन सा मॉनिटर है, LCD। CRT एंड LCD मॉनिटर्स आर प्रोड्यूस शार्प इमेजेस बट LCD monitors have the advantage of being much thinner, lighter and consume less electricity। यानी कि जो ये LCD है, CRT और LCD दोनों जो है शार्प इमेजेस देते हैं दोनों, लेकिन इसकी क्या एक एडवांटेज है हमारे पास कि ये इससे थिन होता है। कंपैरिजन टू CRT मॉनिटर्स ये थिन होता है, जैसे कि देखने से ही लग रहा है इससे थिन है। ये बहुत ज़्यादा बिजली जो भी है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, बट ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ये ज़्यादा करता है, ये कम करता है LCD, और हल्का भी होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मॉनिटर हमारा है LED। द थर्ड टाइप ऑफ मॉनिटर आर LED मॉनिटर। दिस मॉनिटर्स लुक लाइक मोर और लेस सेम एज LCD मॉनिटर्स। यानी कि जो LED मॉनिटर है ये LCD मॉनिटर की तरह ही दिखाई देता है। दे हैव बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड आर मच इन डिमांड देन LCD की। इसमें जो पिक्चर क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है, और ये आजकल जो है बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। क्या है डिमांडेड? LED मॉनिटर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्पीकर्स। स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइसेज यूज्ड टू लिसन to music and sound effect from the computer. They may be built into the system unit or connected with cables to CPU। यानी कि स्पीकर्स का जो भी स्पीकर्स है वो हमारा एक आउटपुट डिवाइसेस है जो कि म्यूजिक को सुनने के लिए एंड साउंड इफेक्ट चेक करने के लिए किया जाता है, या कोई भी साउंड इफेक्ट है वो कंप्यूटर में हमें पता चलता है क्या साउंड है, क्या म्यूजिक है। हम पढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में। It is an important part of a computer system. It prints the output onto paper. The printed copy is called the hard copy. The most commonly used printers are dot matrix, inkjet and laser printers. जो प्रिंटर है एक कंप्यूटर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। इट प्रिंट्स आउटपुट ऑन टू ए पेपर। ये किसी भी आउटपुट को प्रिंट कर सकता है और पेपर के ऊपर किसी भी आउटपुट को प्रिंट कर सकता है। द आउटपुट प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। द प्रिंटेड कॉपी इज जो भी कॉपी प्रिंट होके निकलती है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क्स लाइक अ
typewriter and creates the impression by streaking on the paper. It is very noisy and do not produce high quality output. Dot matrix printer are not too common nowadays. They give output only a black and white. ये जो है टाइपराइटर की तरह काम करता है. इट इज वेरी नॉइजी, बहुत, लेकिन इसमें आवाज होती है. कुछ भी टाइप करो आवाज होगा. और ये हाई क्वालिटी का भी आउटपुट हमें नहीं देता है, बहुत लो क्वालिटी का आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है. और आजकल जो भी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज नहीं किया जाता आजकल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉइजी होता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है. डॉट मैट्रिक्स हो गया. अब हम पढ़ते हैं द इंकजेट प्रिंटर. The inkjet printer sprays droplets of ink on paper to form the text and graphics. It is ideal for routine business work and personal documents. It can give output both on black and white and in color. It produces high quality prints. Then inkjet जो printer है, ये inkjet printer text और graphics जो भी होते हैं, टेक्स्ट और ग्राफिक्स से कागज पर स्याही की बूंद, यानी कि कोई भी पेज के ऊपर स्याही की बूंद को छिड़कता है. यह रूटीन बिजनेस वर्क और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आइडियल है. यानी जो भी रूटीन बिजनेस वाले लोग होते हैं या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आइडियल है ये. तो और इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट्स विद स्पेशल पेपर. और ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का प्रिंट निकाल के देता है हमें. और ये हमें ब्लैक एंड व्हाइट में भी आउटपुट देता है एंड कलर्ड में भी देता है. अगला पढ़ते हैं हम द लेजर प्रिंटर. द लेजर प्रिंटर यूजेस लेजर बीम्स एंड ड्राई इंक टू प्रिंट. इट इज यूज मेनली इन पब्लिशिंग हाउसेज. इट प्राइम्स वेरी फास्ट एंड गिव्स हाई क्वालिटी आउटपुट. इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर. द लेजर प्रिंटर कोस्ट मोर देन इंकजेट प्रिंटर. जो ये हमारा जो ये लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर बीम और ड्राई इंक का उपयोग करता है. महंगा होता है लेजर प्रिंटर और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ये प्रिंट निकाल कर देता है. और ये एक फोटोकॉपियर की तरह काम करता है. तो हो गया हमारा लेजर प्रिंटर. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU. इन अ ह्यूमन बॉडी द ब्रेन हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले. द एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ सिग्नल दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर ब्रेन. हमारा ब्रेन जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देता है उसके ही हम सिग्नल को कैप्चर करके हम किसी भी काम को करते हैं. तो उसी तरीके से CPU is the brain of a computer where it processes and stores the information, performs calculation and sends the result to the output devices. यानी कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है उसे CPU को कहा जाता है. कंप्यूटर को सिस्टम यूनिट के नाम से भी जाना जाता है. CPU has mainly 3 parts. इसके 3 पार्ट्स होते हैं मुख्य. पहला MU होती है, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. दिस यूनिट थर्ड है हमारा CU कंट्रोल यूनिट. द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर. CU यानी कंट्रोल यूनिट. ये है एक आउटपुट डिवाइसेस अलाउ यू टू हियर साउंड, यानी साउंड को सुनने में कौन सा डिवाइस अलाउ करता है हमें, जिसके द्वारा हम साउंड को सुनते हैं. माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर, CPU. तो आंसर है, टिक कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट. टच पैड की, टच स्क्रीन की, ट्रैक बॉल की या लाइट पेन की. हमें इस्तेमाल होती है टच पैड की. विच डिवाइसेज गिव्स द आउटपुट ऑन टू अ पेपर. ऑफकोर्स इसका आंसर है प्रिंटर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच डिवाइस इज यूज टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्टली टचिंग विथ फिंगर्स. आंसर है टच स्क्रीन. टच स्क्रीन द्वारा हम डायरेक्ट फिंगर से उसको टच कर सकते हैं, जैसे फोन पे हमारे टच स्क्रीन लगा होता है उसी तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी कीज डज अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड. स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, तो हमने पढ़ा था 104 कीज होते हैं. फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड डैश, यानी कि हार्डवेयर. मतलब फिजिकल पार्ट, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को क्या कहते हैं, हार्डवेयर, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. द डैश प्रिंटर्स गिव वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट. सबसे लेजर प्रिंटर. डैश कॉपीज द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स डायरेक्टली ऑन टू द कंप्यूटर. Dash devices display the result that we get after processing. उसका आंसर है आउटपुट डिवाइसेस. A CPU is known as the dash. CPU को और किस नाम से जाना जाता है, सिस्टम यूनिट से. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स करते हैं. कैमरा यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव वीडियोस टेलीफोन ऑन द इंटरनेट. फॉल्स, गलत. CPU is manage all the jobs of a computer. नो, ये भी फॉल्स है.
ए टच पैड इज मोस्टली यूज्ड ऑन द लैपटॉप कंप्यूटर। ट्रू, ये बात सही है। टच पैड का इस्तेमाल जो है लैपटॉप कंप्यूटर में होता है। लाइट पेन इज यूज्ड ओनली विद एन एलसीडी मॉनिटर। फॉल्स। द मल्टी फंक्शन प्रिंटर इज आल्सो नोन एज ऑल इन वन प्रिंटर। यस, ये है ट्रू। नेक्स्ट, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इनपुट डिवाइस, नेम एनी टू, यानी कि through which we enter data and instruction are called input devices. The most commonly used input devices is the keyboard. और अन्य हमारे जो ये इनपुट डिवाइसेस के नाम है माउस एंड माइक्रोफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ प्रिंटर, नेम द टाइप्स ऑफ प्रिंटर, यानी प्रिंटर क्या है उसके जो भी टाइप्स हैं उसके नाम लिखने हैं। प्रिंटर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। It prints the output onto paper. The printed copy is called the hard copy. जो भी प्रिंटेड कॉपी निकल के आती है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। और टाइप्स ऑफ ए प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइट पेन, लाइट पेन का क्या यूज होता है। द लाइट पेन इज यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट द डिस्प्ले स्क्रीन टू ए माउस, ये माउस की तरह दिखता है। इट इज ओनली यूज विद CRT मॉनिटर, ये केवल CRT मॉनिटर्स में ही काम करता है। लाइट पेन इज मेनली यूज बाय इंजीनियर्स, फैशन डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट इज द यूज ऑफ CPU, नेम इट्स पार्ट्स। CPU इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर वेयर इज प्रोसेस एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड सेंड्स द रिजल्ट्स टू द output devices. It is also known as the system unit. MU, ALU, CU, इसके फुल फॉर्म्स भी मैंने लिखे हैं। MU का मेमोरी यूनिट, इन सब के। Differentiate between the hard copy and soft copy. Copy is a printed document file. Hard copy is a non-printed copy और soft printed होता है, non printed होता है। It does not require an electronic interface like computers और मोबाइल्स। इट इज रीड एटसेट्रा, रीड एंड डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस की जरूरत होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनिटर, नेम द टाइप्स ऑफ मॉनिटर। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। सबसे ज्यादा कॉमन जो आउटपुट डिवाइस है उसका नाम है मॉनिटर। इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन ए मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, 3 तरीके के मॉनिटर है। फर्स्ट, सेकेंड, LCD, LED। क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डू यू यूज द फॉलोइंग डिवाइसेस, आंसर बिट। ये कुछ दिए हुए हैं, डिवाइसेस के नेम दिए हुए हैं, उनके बारे में बताना है क्या होता है। माइक्रोफोन, ए माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द computer system. Sound cards enable a computer to record sound. Input from a microphone connected to the computer. यानी कि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइसेज है जिसका यूज जो है साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए या म्यूजिक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डिजिटल कैमरा। ए डिजिटल कैमरा इज अ इनपुट डिवाइस। इट इज यूज टू टेक फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड वीडियोज, फोटोज वीडियोज टेकन विद ए डिजिटल कैमरा आर स्टोर्ड इन ए मेमोरी चिप इनसाइड द कैमरा। एंड डिजिटल कैमरा जो है एक इनपुट डिवाइस है और इसका यूज जो है फोटो को लेने के लिए एंड वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। वो उसके कैमरे के इनसाइड चिप लगा होता है, उसमें स्टोर होता रहता है। किसमें? डिजिटल कैमरा में। नेक्स्ट देखते हैं। It is an output device. Printed is an important part of a computer system. It prints the output onto paper. The printed copy is called the hard copy. The most commonly used printers are dot matrix, inkjet and laser. अब इसके हम कुछ कीज पॉइंट के बारे में देखते हैं। मैंने कुछ इस चैप्टर के कीज पॉइंट बनाए हुए हैं। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं, मेन चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। Computer is an electronic device that accepts data and instruction given by the user, process them accordingly and gives meaningful result. यानी हार्डवेयर क्या है? Hardware, the physical part of a computer that we touch and see are called computer hardware. यानी software,
सॉफ्टवेयर इज अ सेट इंस्ट्रक्शन दैट हैज द हार्डवेयर टू वर्क इन ए डिजायर मैनर। सॉफ्ट होते हैं द डिवाइसेज थ्रू विच वी एंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज, यानी कि जिन डिवाइस द्वारा हम डाटा को एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा दैट वी एंटर इनटू ए कंप्यूटर एंड द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस होता है। कीबोर्ड, ए कीबोर्ड इज ए यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग। कीबोर्ड का माउस क्या है? माउस, ए माउस इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस विद 2 बटन ऑन स्टॉप। माउस जो है एक हाथ से पकड़ी जाने वाली डिवाइस है जो जिनके सबसे ऊपरी हिस्से में 2 बटन्स होते हैं। CPU, CPU इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, इट इज आल्सो नोन एज द सिस्टम यूनिट। अब ये इनके कुछ फॉर्म से हैं। MU मतलब क्या होता है? M मतलब मेमोरी, U मतलब यूनिट, MU मतलब मेमोरी यूनिट। ALU, A मतलब अरिथमेटिक, L मतलब लॉजिकल, U मतलब यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, C मतलब कंट्रोल, U मतलब यूनिट। तो ये मेरे कुछ कीज पॉइंट है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया है।